Hello people, hope you all are doing well. Today we are going to learn about intramural and extramural competitions. So the first we have intramural. It is a combination of two words, intra and mural. Intra means inside and mural means within the wall. Students are divided into various groups. Means students 4 or 5 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. उनके नाम अलग होते हैं, उनका टैगलाइन अलग होती है, उनका कलर अलग होता है. हाउस टी शर्ट कह सकते हैं और पूरी यूनिफॉर्म या किट कह सकते हैं. तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. तो उनके नाम भी अलग होते हैं. जैसे केएल मेहता स्कूल में श्रद्धानंद, दयानंद, विवेकानंद एंड विरजानंद. तो ऐसे ही डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट नेम यूज होते हैं एंड वी कैन से डिफरेंट हाउस में डिफरेंट नेम और डिफरेंट कलर यूज होते हैं. So it bring a mass participation because of their engagement of the students and develop interest towards physical activities. इसमें हर हाउस का टर्न आता है कंपटीशन में. मींस ऑर्गेनाइज करने का. ओके जैसे फील्ड वर्क है और डेकोरेशन है, पार्टिसिपेशन, स्कोरिंग, ऑफिशियल्स, रिफ्रेशमेंट एंड ऑल. So there are some objectives of the intramural. First is provide equal opportunity for participation. फॉर एग्जाम्पल कोई हाउस जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कंपटीशन को, तो उसका लीडर बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि आपको किस लाइन में जाना है. मींस ऑफिशिएटिंग करनी है, आपको पार्टिसिपेट करना है, गेम खेलना है, या रिफ्रेशमेंट में जाना है, या डेकोरेशन कमेटी में जाना है, या फील्ड वर्क में जाना है. जैसे फील्ड वर्क मीन्स ट्रैक या ग्राउंड की प्रिपरेशन करना, उसकी लाइनिंग्स या उनके जो गोल पोस्ट होते हैं फुटबॉल में, हॉकी में, वो सब अरेंज करना. क्लियर? सो द सेकंड पॉइंट इज डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज. दैट मीन्स हर हाउस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं. सपोज एक हाउस है तो उसके अंदर ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. जैसे फील्ड वर्क का अलग डिपार्टमेंट हो गया, ऑफिशिएटिंग का अलग डिपार्टमेंट हो गया जो स्कोर शीट और रिकॉर्ड्स वगैरह सब मैनेज करेगा, डेकोरेशंस का अलग डिपार्टमेंट हो गया, राइट. मींस तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग लीडर्स होते हैं जो जरूरी होते हैं और जो गाइड कर सके कि कैसे करना है इस चीज को. इसलिए लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो डेवलप होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप कॉपरेशन. इट मीन्स एवरी हाउस हैज इट्स ह्यूज मेंबर, राइट. मीन्स 30 और 50 स्टूडेंट्स तो होते ही हैं एक हाउस में. तो उस कंपटीशन को मैनेज करना कैसे होगा, वो सिर्फ कॉपरेशन से ही होगा, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्रिएशन. इट डेवलप फ्रेंडशिप एंड सोशल इंटरेक्शन among students and they make a recreation activities such as Zumba, aerobics, rhythmic yoga, taekwondo and all. So moving to the next point is sportsmanship. इट मीन्स अगर कोई प्लेयर हारता है या जीतता है उसकी परवाह किए बिना, ठीक है, उसकी जो पार्टिसिपेशन है और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, राइट. मीन्स पॉजिटिव फीलिंग और स्पिरिट से परफॉर्मेंस दे, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप. जो रिस्पेक्ट करे रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ऑफिशिएटिंग की, स्कोरिंग सिस्टम की, वहां के मैनेजमेंट की, ठीक है, उसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप जो हर प्लेयर में होना जरूरी है. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट. नो डाउट अगर कोई स्टूडेंट या इंडिविजुअल है वो एक ग्रुप में कोऑपरेट कर रहा है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, या जो भी उसको टास्क मिल रहा है वो अपना बेस्ट कर रहा है एज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होगी. लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्स्ट्रामुरल. इट मीन्स द competition plays outside the wall at different level like inter-school, inter-district, interstate, national and international levels.
So the main purpose of extramural competition is to find a talented player and explore the good player at a high level. So here are some objectives. First is provide knowledge of new rule and technique. It means ये awareness provide करता है नई skills, नए rules का. Because the extramural competitions are done under the guidance of federation and government. So the next point is develop experience. It hits a different level of experience because players जो है वो दूसरे स्टेट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल प्लेयर से मिलते हैं और उनके अगेंस्ट प्ले करते हैं, राइट, उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं. तो वो उनकी टेक्निक सीखते हैं, स्ट्रैटेजी सीखते हैं, उनका कल्चर देखते हैं. तो ये अलग ही एक्सपीरियंस हुआ एक कंपटीशन खेलने का. नो मैटर ऑफ विनिंग और लूजिंग, ओके, सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे it develop experience. Yes. Next point is develop sportsmanship. As I told you earlier that a true sportsman is one who give his performance without any fear of losing and respect all the officials, management and scoring system, rules, regulations, etc. So the last point is to broaden the basis of sports. It means it become very large, or we can say very wide, the sports towards the society.